खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत का जन्मदिन है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह जोधपुर में भी वैभव गहलोत के जन्मदिन पर सेवा भाव से जुड़े अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राजूराम चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर वैभव गहलोत का जन्मदिन मनाया, तो वहीं राजूराम चौधरी सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 8 तरह के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रमों के तहत गौशाला जाकर गायों को चारा खिलाया गया, टीबी अस्पताल में जाकर मरीजों को फ्रूट्स बांटे गए, सार्वजनिक उद्यानों में जाकर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। इस दौरान मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की गई। खनन सचिव कुंजीलाल मीणा अजमेर के खरवा पहुंचे, उनके साथ जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान मीणा ने शक्ति सागर झील का निरीक्षण किया। यहां एनजीटी के निर्देशों पर कार्रवाई चल रही है। झील में पानी की आवक और संरक्षण के लिए काम होगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा और आग्रह किया कि समर्थन मूल्य पर होने वाली जींस खरीद का लाभ समस्त किसानों को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार इस संबंध में नीति बनाए कि समर्थन मूल्य की खरीद में प्रत्येक किसान से एक निश्चित मात्रा में उपज की खरीद हो। सहकारिता मंत्री आंजना ने बताया कि भारत सरकार का खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि स्वागत योग्य कदम है और इसका फायदा किसानों को मिलेगा। कोरोना काल में जीवन शैली बदल सी गई है तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल निढाल हो चली है। पर्यटन क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं। हालांकि अब कुछ ढील के साथ पर्यटन व्यवसाय को पटरी पर लाने की राज्य सरकार कोशिश कर रही है। अजमेर उत्तर विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी और शिक्षा मंत्री में ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री देवनानी की तरफ से किए गए ट्वीट को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा जवाब दिया गया। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में बने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा काउंटर पर कोरोना के चलते बनी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। फर्स्ट इंडिया टीम ने जब काउंटर पर बैठी युवती से मास्क नहीं लगाने का कारण पूछा तो किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया गया, तो वहीं लोगों ने अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होने के आरोप लगाए। जोधपुर के उम्मेद उद्यान में बने राजकीय सरदार पटेल संग्रहालय को भी सैलानियों के लिए खोल दिया गया। यहां गाइडलाइंस के मुताबिक पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना के कहर के बीच श्रमिकों को लेकर राजस्थान की सरकार की गंभीरता का ही नतीजा है कि जोधपुर के किसी भी मार्ग पर अब श्रमिक इधर उधर भटकते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि प्रवासी श्रमिक अधिकांश अपने अपने राज्यों में जा चुके हैं। अनलॉक 1 की शुरुआत होने के बाद सभी दुकानें खुल चुकी हैं। पूरी तरह से सावधानी लोग बरत रहे हैं। जोधपुर की जलजोग चौराहे की बात करें तो शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी जूस की दुकानें हैं वहां पर सिर्फ पैकिंग सिस्टम रखा गया है। प्रतापगढ़ जिले में इस बार धनिया की फसल ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। भाव नहीं मिलने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिन किसानों ने अपने खेतों में धनियों की बुआई की उन्हें लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में किसान फसल को गौशाला में दान करने को मजबूर है। अनलॉक 1 की शुरुआत के साथ ही पहली बार धौलपुर स्टेशन पर नांदेड़ से चलकर अमृतसर जाने वाली ट्रेन सचखंड एक्सप्रेस पहुंची। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पूर्व ही आरपीएफ, कोतवाली पुलिस, जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर तैनात थी। यात्रियों को कोई समस्या न हो इसके लिए प्रशासन की तरफ से निःशुल्क पानी और भोजन की व्यवस्था की गई। इस दौरान धौलपुर के साथ ही करौली और सीकर सहित अन्य जिलों के कुल 15 यात्री स्टेशन पर उतरे, जिन्हें स्क्रीनिंग कर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। डूंगरपुर जिले में एसपी जय यादव की तरफ से गठित पुलिस की स्पेशल टीम एक्शन मोड में है। स्पेशल टीम ने बरदा थाना क्षेत्र की मोरा नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 8 ट्रैक्टर जब्त किए। कार्रवाई के बाद टीम ने बरदा पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की सूचना खनन विभाग को दी। अब खनन विभाग आगे की कार्रवाई करते हुए हर ट्रैक्टर मालिक से 1,26,000 रुपए का जुर्माना वसूलेगा। लेक सिटी पिछले दिनों से कोरोना महामारी का कहर झेल रही है। जिले में अब तक करीब 576 में से ज्यादातर कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने खास रणनीति बनाई, जिसके तहत हर महीने बनकर तैयार हुए ईएसआईसी हॉस्पिटल को कोविड-19 के लिए अधिग्रहित किया गया है। देश में 25 मई से जहां घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू हो गया, तो वहीं जोधपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के संचालन के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली। जोधपुर एयरपोर्ट की तरफ से एयर इंडिया और इंडिगो को पत्र भेजा गया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए प्रशासन को सूचित करने पर मुकदमा दर्ज होने के मामले में हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। अलवर की भूनगढ़ा अहिर गांव के रहने वाले
सामाजिक कार्यकर्ता शशिकांत शर्मा ने 26 मार्च को मुंडावर एसडीएम और विकास अधिकारी को अपने गांव में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन का इंतजाम करने का अनुरोध किया था, जिस पर ग्राम विकास अधिकारी हर्षी शर्मा ने उनके खिलाफ झूठी सूचना देने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। वहीं सूचना के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को तय की गई। माउंट आबू की वादियों में मौसम बदला हुआ नजर आया। आसमान में जहां काले बादलों का डेरा दिखाई दिया तो वहीं अरावली की पहाड़ियों पर घना कोहरा देखने को मिला, जिससे माउंट आबू की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में अचानक मौसम ने करवट ली। मौसम परिवर्तन से 11 जीबी और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई, जबकि कस्बे में धूल भरी आंधी चलने लगी। वहीं मौसम में बदलाव आने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन क्षेत्र में अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। वहीं बावलिया पाड़ा गांव में तेज हवा और बारिश से 2 मकान के टीन शेड उड़ गए, जिनकी चपेट में आने से एक बच्चे सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बांसवाड़ा एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। उदयपुर के गोगुंदा में कोरोना के 4 नए मामले सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सभी मरीज दूसरे राज्यों से आए प्रवासी बताए जा रहे हैं। वहीं रिपोर्ट आने के बाद सभी को उदयपुर रेफर कर दिया गया। अब क्षेत्र में कुल 14 पॉजिटिव केस हो चुके हैं। कोरोना के बूढ़ादीप कस्बे में स्थित रियासतकालीन बड़ा तालाब कई दशकों से निर्माण के इंतजार में है। वहीं राज्य सरकार की बजट स्वीकृति होने के बाद पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने तालाब के जीर्णोद्वार की नींव रखी है। नागौर के डीडवाना से खबर है, जहां सूपा ग्राम पंचायत से गांव के धानियों और खेतों में जाने वाले रास्ते को आसपास के खेत वालों ने बाड़ बनाकर रोक दिया, जिससे परेशान होकर 10 से ज्यादा धानियों के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और रास्ता खुलवाने की मांग की। पाली के जोधपुर इवास में 4 कोरोना मरीज जाने के बाद कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ाने पर लोगों ने गेट के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों की माने तो पास नहीं होने के चलते उन्हें जरूरी सामान खरीदने में परेशानी हो रही है। कोटा के इटावा के आधा दर्जन गांव में जननी सोशल हेल्थ वर्कर संस्थान के निदेशक डॉक्टर विपिन योगी ने नेतृत्व में गर्भवती महिलाओं को पोषाहार किट वितरण किया। डॉक्टर विपिन योगी ने बताया कि कुपोषण मुक्त अभियान के तहत 110 प्रसूताओं को पोषाहार किट का वितरण किया गया। जैसलमेर के नोक में निर्जला एकादशी पर मंदिरों में दान पुण्य के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। मंदिरों में दर्शन के बाद दान पुण्य किया गया। श्री गंगानगर जिले की रायसिंह नगर पंचायत समिति एक बार फिर से चर्चाओं में। यहां हाइपोक्लोराइड दवा खरीद में बड़ा गोलमोल हुआ है। आरोप है कि बिना गुणवत्ता के ही 70 रुपए लीटर में 12,000 लीटर दवा खरीद ली गई। साथ ही 5 लाख से ज्यादा का भुगतान बिना जीएसटी सीएसटी के खाली बिलों पर किया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके की जाखोद बाईपास के बाद ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। वहीं गंभीर घायल अंकित को झुंझुनू रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। श्री गंगानगर जिले के श्री विजयनगर में भाजयुमो पदाधिकारियों ने सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और इसके लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। सीआई विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या मामले में भारतीय किसान संघ ने भी सीबीआई जांच कराने की मांग की। इसको लेकर संघ की तरफ से ज्ञापन सौंपे गए। अजमेर में अग्रवाल समाज की तरफ से लगातार बेजुबान पक्षियों की सेवा की जा रही है और इसके लिए जानवरों के लिए चारा भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। समाज के लोगों के मुताबिक उन्हें इस काम को करने में खुशी होती है। नागौर के डेगाना में जिला अखंड विप्र संगठन के जिलाध्यक्ष बैनी गोपाल शर्मा के नेतृत्व में एम्बुलेंस स्टाफ सहित अन्य कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। दौसा के महवा के ग्राम पाटली और खेडली नारायण सिंह में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर चिकित्सा विभाग की टीम ने संक्रमितों को दौसा भेजा। इसके साथ ही टीम ने संक्रमितों के संपर्क में आए करीब 22 लोगों को क्वारंटीन किया है। नागौर के खिमसर में करंट लगने से किसान की मौत हो गई। किसान अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान नलकूप को चालू करते समय किसान को करंट लग गया, जिसके बाद परिजन उसे लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। दौसा रेलवे स्टेशन पर 2.5 महीने बाद लोग रेल सफर पर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को ट्रेन में बिठाया गया। दौसा में करीब 53 लोगों ने रिजर्वेशन करवाया था, लेकिन यात्रा के लिए 38 लोग ही पहुंचे। कांग्रेस खनन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और पीसीसी सदस्य डॉक्टर दुर्गा सिंह राठौड़ देसूरी पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। धौलपुर के बसेड़ी में 132 केवी जीएसएस का रख रखाव का काम चल रहा है, जिसको लेकर सहायक अभियंता ने बताया कि लोगों को बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। रामदेवरा में निर्जला एकादशी पर श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया। श्रद्धालुओं ने राम सरोवर में
डुबकी लगाई, लेकिन कोरोना के कारण बाबा रामदेव की पट बंद होने के कारण श्रद्धालुओं ने बाहर से ही दर्शन किए। नागौर जिले के खिमसरी इलाके के गांव में टिड्डी दल ने हमला कर दिया, जिससे फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं किसान भी थाली और ताली बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। रोडवेज के ऑपरेशन 100 रूट के तहत बुधवार से 100 रूटों पर बसें चलेंगी। इसके तहत शेखावाटी में भी करीब 1 से 2 दर्जन बसें चलेंगी। बसेडी की SBI शाखा में नए खाते तो खोले जा रहे हैं, लेकिन बस बैंक के पास ग्राहकों को देने के लिए पासबुक नहीं है। यहाँ कई पासबुक का स्टॉक काफी दिनों से खत्म हो चुका है। आगे से नई खाली पासबुक नहीं आने से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर जिले के किशनगढ़ इलाके के काली डूंगरी गांव के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हनुमानगढ़ जिले के रावसर में 5 दिन पहले आई तेज बारिश और ओलावृष्टि से नरमा कपास की फसल चौपट हो गई। ऐसे में किसान कड़ी धूप में नरमे की बिजाई करने को मजबूर। अलवर जिले के राजगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए काढ़ा पिलाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक जौहरीलाल मीणा ने किया। राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय और माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि लुपिन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया। चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने पिकअप से भरा 2 क्विंटल 51 किलो डोडा चूरा जब्त किया है, साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। श्री BR प्रजापति सेवा संस्थान और सेवा भारती मेड़ता के संयुक्त तत्वाधान में 7 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। इसको लेकर शिविर का बहुरंगी पोस्टर का विमोचन किया गया। रामधाम श्री देवल की महंत राम किशोर महाराज सहित अन्य संतों ने पोस्टर का विमोचन किया। मेड़ता ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सुशील कुमार दिवाकर ने कोविड सेंटर में रह रहे स्टाफ से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। आपको बता दें कि मरीजों को किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्था चिकित्सा विभाग और भामाशाह कैलाश चंद्र अग्रवाल द्वारा की गई है। पर्यटन स्थलों पर भी अब चहल पहल शुरू हो गई है। मेड़ता सिटी का प्रसिद्ध मीरा स्मारक भी पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। 18 मार्च से बंद स्मारक 75 दिन बाद खुला। वहीं नियमों की पालना करवाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद। नागौर के रियाबड़ी उपखंड के थांवला गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद SDM ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया, जिससे ग्रामीणों को पेयजल की किल्लत झेलनी पड़ रही है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने रास्ता खोलकर पानी के टैंकर को मोहल्ले में पहुंचाया। नागौर जिले के ग्रामीण इलाकों में भी निर्जला एकादशी मनाई जा रही है। कोरोना के कारण धार्मिक स्थल बंद है। ऐसे में लोग घरों पर ही पूजा और दान पुण्य कर रहे हैं। राहगीरों को शीतल पेयजल पिलाए जा रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जा रहा है। लंबे समय के बाद जयपुर जोधपुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन गोटन स्टेशन पर पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन पर रौनक देखने को मिली। रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की जांच की गई। अलवर के किशनगढ़ में सूचना एवं रोजगार का अधिकार और रोजी रोटी अधिकार अभियान राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में श्रमिकों को लेकर 10 सूत्रीय मांगे रखी गई। पाली जिले के देसूरी इलाके में मादा के द्वारा 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मरीजों की संख्या 52 हो गई। वहीं चिकित्सा विभाग ने सतर्कता बरतते हुए मरीजों की सोनाना गांव स्थित कोविड केयर सेंटर में पहुंचाया, साथ ही एरिया को 0 मोबिलिटी घोषित कर दिया। पाली के रानी उपखंड क्षेत्र के बोडी गांव में कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्मिक और ANM का स्वागत किया गया। सभी को माला पहनाकर और तालियां बजाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान BJP मंडल संयोजक राहुल रावल सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बाड़मेर के सिवाना में रमणिया पादरू रोड पर तेज अंधड़ के चलते बाइक फिसलने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं तीसरा युवक मौके से भाग निकला। फिलहाल दोनों घायलों का सिवाना CSC में इलाज जारी है। झालावाड़ में लगातार बढ़ता कोरोना का आंकड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अभी तक 293 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। झालरापाटन को 0 मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया। अलवर के खैरतल निवासी प्रकाश दादानी का आश्वान प्रेम देखकर हर कोई उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। लॉकडाउन में प्रकाश दादानी ने सैकड़ों कुत्तों को रोजाना भोजन कराना अपनी दिनचर्या में शामिल किया है। उनकी इस नित्य दिनचर्या में परिवार के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। अलवर जिले के दिनार गांव में विकास अधिकारी ने होम क्वारंटीन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान क्वारंटीन सभी लोग अपने अपने घरों में भी रहे, जिन्हें सरकारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए। अलवर जिले के दिनार गांव में विकास अधिकारी ने शौचालय निर्माण कर उनके उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। बहरोड इलाके के गांव जखराना का निवासी दिल्ली पुलिस का जवान कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद बहरोड में मेडिकल टीम गांव जखराना पहुंची और परिजनों को घर में ही क्वारंटीन रहने की हिदायत दी गई। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ इलाके के BJP
मंडल बिचगांवा की तरफ से भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित कर भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी और उनके कार्यों को याद किया गया। बाड़मेर जिले के असाड़ा गांव में मनरेगा श्रमिकों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। सामाजिक संस्था टीम बालोतरा एवं खेतेश्वर युवा फोर्स असाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में मास्क वितरित किए गए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील की गई। कोटा जिले की खैराबाद पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने का दावा किया गया, लेकिन धरातल पर हालात बिल्कुल विपरीत हैं। लोग सुबह सुबह उजाले में ही शौच के लिए जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो है जिसमें कुत्ता चारा खा रहा है। वीडियो के साथ मैसेज में लिखा है कि कोरोना ने कुत्ते को भी शाकाहारी बना दिया। बारां जिले के अंतः एनटीपीसी प्लांट पर भी लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के कारण डिमांड तो कम हो गई, लेकिन एनटीपीसी अपनी जरूरत के अनुसार उत्पादन कर रही है। साथ ही नवाचार के प्रयास किए जा रहे हैं। कोटा के इटावा में जयपुर विद्युत वितरण निगम कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और 3 महीने की बिजली के बिल माफ करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एईएन को ज्ञापन दिया है। बारां के चीपा बड़ौद में विवेकानंद गृह युवा मंडल की तरफ से दीवारों पर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में स्लोगन लिखे गए। इस पहल का उद्देश्य कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाना है। बाड़मेर जिले के समदड़ी इलाके के किसानों को नोटिस के जरिए बिजली के बिल जमा करने के लिए कहा गया, जिसके विरोध में विधायक हमीर सिंह भायल के नेतृत्व में किसानों ने ऊर्जा मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पाली जिले से छोड़े जा रहे रसायन युक्त पानी के निस्तारण की मांग की गई। बाड़मेर के समदड़ी से खबर है, जहां मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों में मजदूरों को नियोजित करने की बजाय जेसीबी मशीनों से काम लिया जा रहा है और फर्जी मस्टरोल भरकर लाखों रुपए का भुगतान उठाया जा रहा है। इसके साथ ही मजदूरों के लिए छाया पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई। चूरू जिले के सादुलपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे फर्नीचर सहित अन्य उपकरण जल गए, लेकिन बैंक का रिकॉर्ड और कैश सुरक्षित बताया जा रहा है। विक्की बताओ का स्वागत है। एक बार फिर से फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भीलवाड़ा जिला निजी बस एसोसिएशन और ट्रेवल्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें टैक्स माफी, बीमा और फिटनेस अवधि बढ़ाने की मांग की गई। धौलपुर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की गई। भीलवाड़ा जिला अस्पताल में 93 लोग कोरोना से मुक्त होकर घर जा चुके हैं। पिता, पुत्र और पुत्री सहित 11 लोगों को गुलाब के फूल देकर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बारां के शाहबाद में अचानक बदले मौसम ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। ठंडी हवा के कारण मौसम खुशनुमा हो गया, लेकिन आंधी के कारण बिजली सप्लाई ठप हो गई। दौसा नगर परिषद में यूनानी जोशांदा और यूनानी बूस्टर दवाइयों का वितरण किया गया। आयुष मंत्रालय की एडवाइजरी और यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर के आदेशानुसार यह आयोजन किया गया। उदयपुर जिला कलेक्टर आनंदी ने समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन के कारण आम जनता की आधारभूत आवश्यकताओं से संबंधित बाधित हुए और लंबित हुए कार्यों को पूरी गति से प्रारंभ करते हुए इसका लाभ संबंधितों तक पहुंचाया जाए। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया और अपनी लापता पत्नी को ढूंढकर लाने की मांग करने लगा। पुलिस प्रशासन ने बड़ी समझाइश के बाद व्यक्ति को नीचे उतारा। लॉकडाउन के कारण बिजली और पानी के बिल माफ करने की मांग उठी है। इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। अब अदालत ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टाल दी। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय के अंदर कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण से निपटने के साथ सड़क, पानी, बिजली जैसी व्यवस्थाओं को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 की उत्तर कुंजी जारी नहीं करने और कट ऑफ मार्क्स नहीं बताने पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने आरपीएससी सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। समर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की मांग की और इसको लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की गई। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने भरत वैष्णव हत्याकांड के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल, टोपीदार बंदूक, बाइक को भी बरामद किया गया। धौलपुर के सैफऊ थाना इलाके में NH 123 पर बाइक और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए।
कोरोना के कारण इलेक्ट्रिक दुकानों पर दुकानदार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में सीजन होने के बाद भी दुकानदारी नहीं हो रही। ऐसे में दुकानदारों में मायूसी छाई हुई है। आबू रोड नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। पालिका प्रशासन ने 350 राशन पैकेट वितरित नहीं किए, जिनके कारण राशन में इल्लियां पड़ गई। अब राशन उपयोग करने योग्य नहीं रहा। हिमसर उपखंड अधिकारी अमित चौधरी ने सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना बीमारी, शिक्षा, पेयजल, चिकित्सा सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में तहसीलदार, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद हैं। नागौर जिले का पहला हॉटस्पॉट रहा बासनी अब कोरोना फ्री हो गया है। जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुकुमार कश्यप ने यह भी बताया कि सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों से बासनी में अब कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं रहा। आबू रोड के व्यापारियों ने लॉकडाउन में सफलतापूर्वक जवाबदारी निभाने पर पुलिस कर्मियों का अभिनंदन किया, लेकिन कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। अलवर में पानी की समस्या का कोई निदान नहीं मिल रहा। पटरी पार इलाके की कई वार्डों के लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और पानी नहीं पहुंचाने की शिकायत की। अलवर के म्यूजियम खुलने पर भपंग वादन और भवरी नृत्य के साथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस दौरान एडीएम शहर उत्तम सिंह शेखावत, संग्रहालय अध्यक्ष प्रतिभा यादव, सहायक निदेशक पर्यटन टीना यादव भी मौजूद रहे। अंधा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ग्राम पंचायत रातड़िया के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया गया। एबीवीपी के नगर उपाध्यक्ष दीपक प्रजापति ने बताया कि आशा सहयोगिनियों के साथ साथ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। सीकर में गोकुलपुरा निवासी समाजसेवी बाबूलाल शर्मा ने अपने जन्मदिन पर अनूठी पहल की। उन्होंने आशा सहयोगिनियों और एएनएम का दुपट्टा, माला पहनाकर और सैनिटाइजर भेंट कर सम्मान किया। भीलवाड़ा में टेंट, लाइट, डेकोरेशन और डीजे साउंड व्यापारी भी अब उनकी व्यवसाय खोलने की अनुमति देने की मांग उठाने लगे। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके व्यवसाय चालू करने की अनुमति दिलाई जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।